ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। रिवीजन पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बालबोध भाग 3 के माध्यम से हम छठवां पाठ द्रव्य गुण पर्याय की बात हमने लास्ट संडे को प्रारंभ की थी। संडे टू संडे लेते हैं ना एक रिवीजन क्लास। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर यदि किसी को मालूम पड़ जाए, द्रव्य वाला पार्ट तो हमने बालबोध भाग 1-2 में पढ़ा था। द्रव्य तो द्रव्य के गुण देखे थे, मतलब द्रव्य कितने द्रव्य होते हैं, संख्या अपेक्षाएं, जाति अपेक्षाएं, सब हमने देखा था द्रव्य वाले पाठ में। 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव की परिभाषा, पुद्गल की परिभाषा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की परिभाषा, ये सब की परिभाषाएं हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी। सबकी परिभाषाओं पढ़कर अपने को मालूम पड़ा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर हस्तक्षेप कर सकता नहीं है। वो सब बरोबर अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। उसके बाद जो गया संडे था, वो गए संडे को हमने सदाचार वाले जीवन में भक्ष का विचार करने का वो सोचा था, वो किया था। उसके बाद ये छठवां पाठ द्रव्य गुण पर्याय थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा बाकी है। आज अभी प्रारंभ करते हैं वापस वहां से ही। यहां पर द्रव्य गुण और पर्याय, जो द्रव्य है उसके गुण है और वो गुणों का परिणमन होता है। गुणों के अनुसार ही परिणाम होता है। जो जीव अपने गुणों को पहचाने और उस गुणों का परिणमन क्या होता है और क्या नहीं होता, यदि वो जान ले तो उसको सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा, जरा समझना बात को। मैं जीव द्रव्य हूं, तो जीव द्रव्य के मेरे अनंत गुण हैं। अनंत गुणों के हिसाब से गुणों का परिणमन होता है। तो वो परिणमन, मेरा परिणमन और कोई करा रहा है कि स्वयं हो रहा है? मैं ये गुण का परिणमन कराओ, ये गुण का परिणमन न कराओ, ऐसा किसी भी व्यवस्था ऐसी होती नहीं है। सभी द्रव्य गुणात्मक हैं और गुणों का परिणमन होता है, उसे पर्याय कहते हैं। ये बात अपनी कल थोड़ी हुई थी, लास्ट संडे को थोड़ी पढ़ते हैं। जो जितना पढ़ा था इतना मैं एक बार पढ़ लेता हूं, अपने को लिंक मिले उसके लिए, और फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो, छात्र और अध्यापक का ये संवाद है, पढ़ते हैं। छात्र बोलता है, देखो गुरुजी, आज अखबार में देखा था कि अब ऐसे अणुबम बने गए हैं कि यदि लड़ाई में छिड़ गए तो विश्व का नाश हो जाएगा। क्या प्रश्न किया कि यदि ऐसे अणुबम लगा दिए तो विश्व का नाश हो जाएगा। तो अध्यापक जी कहते हैं, क्या विश्व का कभी नाश हो सकता है? विश्व तो 6 द्रव्यों को समुदाय को कहते हैं, बरोबर। और द्रव्य कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। क्या कहा? द्रव्य कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। तो छात्र कहते हैं, विश्व तो 6 द्रव्यों को समूह को कहते हैं, तो द्रव्य किसे कहते हैं? 6। और द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बरोबर। मंदिर जी में सूत्र जी के प्रवचन में सुना था कि द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। गुण पर्यायवत द्रव्य है, वो गुण और पर्यायवान होता है। जो द्रव्य है उसके अनंत गुण है और अनंत गुणों का परिणमन निरंतर होते रहता है। ये द्रव्य का गुण ये द्रव्य में नहीं चले जाते, वो द्रव्य का गुण ये द्रव्य में नहीं चले जाते। यदि तूने मान लिया कि मेरा परिणमन वो करा रहा है, मैं उसका परिणमन करा रहा हूं, तो वो परिणमन तो करा सकता नहीं है। वो तो गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, लेकिन वो तेरी मिथ्या मान्यता से तेरा दृढ़ संसार बढ़ेगा, तेरा संसार बढ़ेगा।
और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परिणमन तो अभी मानोगे शक्कर भी सफेद है और नमक भी सफेद है, तो शक्कर का काम नमक करे और नमक का कार्य शक्कर करे, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। सुबह से यदि शक्कर का काम कोई नमक से किया तो सुबह में ही तेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। आई बात समझो? तो ठीक उसी तरह अपने को जो द्रव्य है वो द्रव्य के हिसाब से गुण होते हैं और वो गुणों का परिणमन होता है, इसमें कुछ भी बेमत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, ठीक तो है गुण में होने वाले प्रति समय को परिवर्तन, प्रति समय के परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणों में होने वाले प्रति समय, गुणों में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। अतः द्रव्य को गुण का समुदाय कहने में, अतः द्रव्य को गुण का समुदाय कहने में पर्याय आ जाती हैं। अतः द्रव्य को गुणों का समुदाय कहने में पर्याय आ जाती है, क्योंकि जो पर्याय है वो गुणों के अनुसार है। जो पर्याय है वो गुणों के अनुसार है। पर्याय कहां से पैदा होती है? कि वो द्रव्य में से पैदा होती है, और द्रव्य अनंत गुणवान है, तो अनंत गुणों का परिणमन निरंतर होते रहता है। फिर आगे, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, यह तो समझ में आया, पर गुण किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, वो तो बात ठीक है, तो गुण किसे कहते हैं? तो गुण की परिभाषा क्या है? देखो, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों प्रदेशों में उसके संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में तथा निगोध आदि से लेकर मोक्ष तक की समस्त हालतों में पाया जाता है, अतः आत्मा को ज्ञानमय कहा। एकदम सीधी बात है, कुछ ज्यादा इसमें विश्लेषण करने की जैसे नहीं है। यहां तक अपनी कल बात हुई थी, क्या कहा कि देखो क्या कहा गुण की परिभाषा, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, मानो कि हमने एक 30 किलो का रवा है, तो रवा को मानो कि किस टाइप का रवा है, तो क्या 330 किलो खाना पड़ेगा कि नहीं भाई? 30 किलो खाओगे तुम खा भी नहीं पाओगे, तो कितना खाना पड़ेगा? एक मामूली सी डंडी लिया और मुंह में डाला तो मालूम पड़ गया कि ये रवा अच्छा है, खट्टा नहीं है, खारा नहीं है, तुरतुरा नहीं, वो सब जो भी है। तो कहने का भावार्थ, वो जो मिठास नाम का गुण है वो पूरे रवे में भी विराजमान है, पूरे रवे में विराजमान, इस पे आगे पीछे कुछ है नहीं। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में प्रदेशों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। मानो कि वो रवा है, रवा का थोड़ा भाग से हमने सुखड़ी बना दी, तो सुखड़ी मीठी हुई, तो किससे मीठी हुई भाई? गेहूं के आटे से? नहीं भाई, गेहूं के आटे से नहीं होती है। किसके होती है? गुड़ से ही होती है, मतलब गुड़ का ही परिणमन है वो, और किसी का परिणमन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि वो सर्व हालतों में उसकी हालत बदल गई, फिर भी वो उसका मिठास बना जाता नहीं है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण हालतों में संपूर्ण पर्यावरण रहता है उसे गुण कहते हैं। देखो, ये हमने जो बात की ना, वो विशेष गुण की बात कही। सामान्य गुण अलग होते हैं और विशेष गुण अलग होते हैं। सामान्य गुण तो 6 द्रव्य में पाए जाते, उसकी बात आएगी आगे, अभी हम नहीं करते हैं। लेकिन जो विशेष गुण है, वो विशेष गुण कभी आगे पीछे होते हैं, वो बात है, लेकिन वो विशेष गुण वही द्रव्य को प्रकाशित करता है और वही द्रव्य में वो रहता है। इस तरह से उसको विशेष और विशेष को भी सामान्य कहे जाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे आगे। आगे देखो, यहां तक अपना गए रविवार को यहां तक हुआ था, अभी आगे पढ़ते हैं। देखो, आत्मा में ऐसे कितने गुण हैं? क्या कहा प्रश्न? आत्मा में ऐसे कितने गुण हैं? तो आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व आदि अनंत गुण है, अनंत गुण है। आत्मा में क्या? आत्मा में ही क्या? समस्त द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अलग अलग गुण है। आत्मा में क्या? क्या? समस्त द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में अनंत 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 गुण है। 6 द्रव्यों में अनंत अनंत गुण पाए जाते हैं।
सामान्य गुण भी अनंत और विशेष गुण भी अनंत। सामान्य गुण मुख्यपणे 6 कहे वो तो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, और विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य में न रहते हुए द्रव्य वही पर्टिकुलर द्रव्य में रहते हैं, उसे विशेष गुण कहते हैं। वो ठीक है, वो बात आएगी आगे। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अलग अलग अनंत गुण है। प्रत्येक द्रव्य में, सभी द्रव्यों में अनंत गुण है। फिर आगे कहते हैं तो हमारी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। भंडार कहा ना, तो भंडार की परिभाषा कहते हैं। कैसे कैसे भंडार, यानी कि भंडार का मतलब क्या कि मानोगे हमने एक 100 किलो की साकर की बोरी लाए हैं, तो बोरी में साकर भरी हुई है, थोड़ा निकालते हैं, तो ऐसा भंडार नहीं। वो गुणी और साकर का उदाहरण से नहीं, जो साकर में जो मिठास है वो मिठास साकर है, वो मिठासमय है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य गुणमय है। गुण और द्रव्य अलग अलग जगह पे नहीं है कि गुण यहां पर है द्रव्य यहां पर है, ऐसा नहीं है। गुण द्रव्यमय है, द्रव्य और गुण एक ही जगह पे है, अलग अलग जगह पे नहीं होते। तो वो भंडार का मतलब क्या हुआ कि वो बोरी भरी हुई है इस तरह से नहीं। जैसे कि बोरी के अंदर साकर भरी हुई है, साकर मिठासमय है, ऐसे मेरा आत्मा अनंत गुणमय है। बस गुणों से भरा पड़ा है, अनंत गुणमय है। ऐसा देखो भंडार क्या, ऐसा थोड़े ही है कि आत्मा अलग हो और उसमें गुण भरे हो। जो उसमें गुणों का भंडार कहे वह तो गुणमय है, यानी कि अंदर अनंत गुणमय है। सुख कहो तो भी आत्मा में है, ज्ञान कहो तो भी आत्मा में है। मतलब ज्ञानमय आत्मा, सुखमय आत्मा, दर्शनमय आत्मा, श्रद्धामय आत्मा। ऐसा मानो कि ये आत्मा है और ये जगह पे ज्ञान गुण है, ये जगह पे दर्शन गुण है, ये जगह पे चारित्र गुण है, ये जगह पे सुख गुण है। ऐसा नहीं, मैं जहां पे ज्ञान है वहां पे दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख आदि अनंत गुणों वहां पर ही पाए जाते हैं। जैसे कैसे उदाहरण में समझाते हम लोग। एक रूम के अंदर हमने एक लाइट चालू की, उसका प्रकाश आने लगा। दूसरी लाइट चालू की, दूसरा प्रकाश आने लगा। तीसरी लाइट चालू की, सब मान के 100 लाइट चालू कर दी तो 100 लाइटों का प्रकाश आता है। तो एक दूसरे को अवरोध रूप नहीं है, एक दूसरे को मारते नहीं, एक दूसरे को ऐसा नहीं करते। जैसे ही लाइट के प्रकाश, मानो कि यहाँ पे अभी कितनी लाइट चालू है कि 5 लाइट चालू है, तो पांचों 5 लाइट का प्रकाश एक दूसरे को मारते नहीं है। ऐसे मेरे आत्मा में यानी प्रत्येक द्रव्य में जो अनंत गुण है वो एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करते। जहां पे ज्ञान है वहां पे दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, वो वहां पर ही है, गुणमय है। ऐसा जो क्या कहा मतलब ये एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करते। मानो कि ये चलो मेरे को जगाते ज्ञान गुण को कहेंगे, दर्शन गुण को कहेंगे, मेरे को जगा दे, ऐसी जगह लेने की जरूरत नहीं है। वो अनंत गुणमय आत्मा है। अभी आगे छात्र प्रश्न पूछता है कि वे अनंत गुण कौन कौन से हैं। क्या कहा, वो अनंत गुण कौन कौन से हैं। तो क्या अध्यापक क्या कहते हैं, देखो क्या बात करते हो, क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है, अनंत भी गिनाए या बताए जा सकते हैं, अनंत गुण है तो अनंत। हाँ, जो मानोगे वो तारा को तो गिन सकते हैं, तारा को भी नहीं गिन सकते, लेकिन चलो गिन ले एक बार। लेकिन ऐसे हम गिन नहीं सकते हैं। मानो कि वृक्ष का पेड़ है, वृक्ष है, उसके ऊपर पान है, तो पान शायद एक बार गिन भी सकते हैं हम लोग, लेकिन अनंत को कभी गिना जा सकता नहीं है। ऐसा तो कुछ तो बताओ, शिष्य प्रश्न करता है छात्र, और कुछ तो बताओ करके। तो क्या है उसमें, अभी आगे पढ़ते हैं। देखो गुण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 2 गुण नहीं, 2 प्रकार के, 2 जाति के गुण होते हैं। कौन कौन से, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण और विशेष गुण। जो गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं उसे सामान्य गुण कहते हैं। जो गुण
सभी द्रव्यों में पाए जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण कहते हैं। और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते लेकिन अपने अपने गुणों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष गुण कहते हैं। जैसे कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र वो विशेष गुण है, और पुद्गल में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं रहता, लेकिन पुद्गल में क्या रहता है? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल के गुण है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो जीव में होता है और पुद्गल में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। विशेष गुण पर्टिकुलरली अपने अपने द्रव्य में होते हैं, और सामान्य गुण तो सभी द्रव्य। सामान्य गुण के नाम क्या है? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व। बहुत बढ़िया। तो ये 6 गुण हैं, वो 6 गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। कितने? सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और जो विशेष गुण है, सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और सामान्य गुण किसमें? प्रत्येक अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं। देखो, गुण के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उसे विशेष गुण कहते हैं। जो सब द्रव्य में न रहकर अपने अपने में रहते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। मानो कि अभी एक बात और बताता हूं, आप सुनो जरा अच्छी तरह से, सांभळो जो। हाँ, मानो कि जीव में क्या पाया? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सभी जीवों के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र आदि सामान्य गुण होंगे। सभी जीवों में होते हैं ना। मानो कि तुम्हारे जीव, तुम्हारे में है, मेरे में है, उनमें है, सभी जीवों में जितने जीव हैं उतने जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण होता ही है। तो जीव की अपेक्षा से वो दर्शन ज्ञान चारित्र सामान्य गुण हो गया, जीव की अपेक्षा से, बरोबर है। और पुद्गल की अपेक्षा से सभी पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से उसे सभी पुद्गलों का सामान्य गुण हो गया। इस तरह विशेष सामान्य भी है, और सामान्य तो सामान्य ही है, बराबर। विशेष सामान्य, विशेष जो है वो प्रत्येक द्रव्य में रहने की होने से वो सभी द्रव्यों की अपेक्षा, सभी द्रव्य के नहीं, वो द्रव्य की अपेक्षा से वो सामान्य भी हो जाते हैं, बराबर। आई बात समझ में आएगी? नहीं, वापिस कहो। सामान्य गुण तो सर्व द्रव्य में रहते हैं सामान्य गुण, और विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं, पोतपोतामरे। पर लेकिन वो जो विशेष गुण है, विशेष गुण तुम्हारे में क्या विशेष गुण है? ज्ञान चारित्र दर्शन श्रद्धा, बरोबर है। मेरे में कौन से हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र श्रद्धा। तो तुम्हारे में भी वो ये गुण है और मेरे में भी गुण है, तो जीव की अपेक्षा से वो सामान्य भी हो गए, बरोबर है। अभी स्पर्श रस गंध वर्ण किसके गुण है? कि पुद्गल के हैं, तो सभी पुद्गलों में पाए जाते हैं, तो सभी पुद्गलों की अपेक्षा से वो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल की अपेक्षा से सामान्य हो गए, ऐसी बात है। ठीक है, देखो गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अतः वह सामान्य गुण है। ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है, अतः वह जीव द्रव्य का विशेष गुण है। ज्ञान द्रव्य कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में। ज्ञान गुण, ज्ञान द्रव्य नहीं, सॉरी माफ करना, तो ज्ञान गुण है वो जीव द्रव्य में पाया जाता है, इसके लिए वो विशेष गुण है। और अस्तित्व सभी द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसके लिए वो विशेष गुण है। ठीक है, आगे यहां तक अपना हुआ। अतः जीव द्रव्य का विशेष गुण हुआ। अभी आगे, अभी जो सामान्य और विशेष की जो बात कर रहे हैं वो आगे बात बढ़ाते हैं। देखो क्या कहते हैं, सामान्य गुण कितने होते हैं? तो क्या कहते हैं? अनेक। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनेक होते हैं, पर उनमें 6 मुख्य है। सामान्य गुण अनेक होते हैं, सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है, लेकिन उसमें से 6 गुण की मुख्यता को लेकर यहां पर काम चलाया है। तो क्या कहा?
पर उनमें 6 मुख्य हैं। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व और प्रदेशत्व। ऐसे 6 गुण कहे हैं, बरोबर। अभी 6 गुणों की परिभाषा। तो अस्तित्व क्या मतलब? वस्तु का कभी नाश नहीं होता। वस्तुत्व यानी कि अर्थ क्रिया रूप रहता है। द्रव्यत्व यानी कि परिणमनशील रहता है। इस प्रकार की परिभाषा आएगी, पढ़ते हैं हम, यहां से मालूम पड़ेगा। देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव, नाश न हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। देखो, गुरुदेव है ना, है करके है बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या कि भूतकाल में भी है, अभी भी है और भविष्य में भी है। कैसा? क्यों? क्योंकि अस्तित्व गुण कभी नाश नहीं होता। तो भूतकाल में भी तू जीव है, वर्तमान में भी जीव है और भविष्य में भी जीव है। मतलब भूतकाल में क्या था? जीव था, तो वो है हो गया। वर्तमान में तो जीव है ही, वो है हो गया, और भविष्य में भी जीव रहेगा, वो भी है हो गया। मतलब सभी वर्तमान अवस्थावत है और है। तो अस्तित्व गुण क्या नक्की कराता है? कि मेरी सत्ता कभी नाश होती नहीं है, मैं सत्तावान हूं। देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव, नाश ना हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है। अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। क्या कहा? अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और न ही उसे कोई मिटा सकता। उसे किसी ने नहीं बनाया नहीं है, और वो कोई किसी को मिटा सकता नहीं है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। क्योंकि वह अनादि अनंत है। अनादि अनंत है, अनादि भी है और अनंत भी है। वह अस्तित्व का अनादि अनंत सिद्ध है। भविष्य में भी मैं रहूंगा, वर्तमान में हूं और भूतकाल में था। मतलब सभी जगह पे है और है, मतलब कभी नाश नहीं होता। मेरी सत्ता कभी नाश नहीं। तो मतलब इससे क्या होता है कि मैं उसको मार डालूं, उसको वो कर दूं, उसको ये कर दूं, इसको मेरे से हटा दो। अरे भाई, वो भी द्रव्य है, वो भी, उसकी भी सत्ता है, और वो सत्तागत वो कार्य कर रहा है। वो उसकी सत्ता को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम मिथ्यात्व पाओगे। तो उसकी सत्ता का तुम स्वीकार करो। आगे, हाँ न ही उसे कोई मिटा ही सकता, क्योंकि वह अनादि अनंत है। कौन अनादि अनंत है? प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। अनादि अनंत है, कभी उसकी द्रव्य की कभी आदि भी नहीं हुई है और कभी अंत भी नहीं होने वाला। ये इसको क्या है? उसको द्रव्य की वो नहीं है, उसको पर्याय में ज्यादा संलिग्नता है। अरे ये पर्याय छे, ये पर्याय, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। इसके लिए स्वामी साहब ग्रंथादिराज में गुण भेद को भी व्यवहार देना पड़ा। गुण भेदों में जाना, वो व्यवहार कर दिया। क्यों व्यवहार? अरे गुण तो तुम्हारे हैं, तो गुणों में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुण भेदों में जाना वो प्रॉब्लमेटिकल है। इसलिए इसके लिए क्या कहा कि भाई गुण को पकड़ो, गुण भेद को न पकड़ो। मानो कि खंड वस्तु को मत पकड़ो, अखंड वस्तु को पकड़ो। तो क्या क्यों हुआ कि भाई किसी न उसे किसी ने न बनाया है, न ही उसे किसी कोई मिटा सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। अनादि अनंत है, मेरी कभी आदि भी नहीं है और कभी मेरा अंत भी नहीं है। इससे क्या होता है? इससे सम्यक दर्शन हो जाता है। अरे भूतकाल में भी मैं जीव था, अभी भी मैं जीव हूं और आगे भी मैं जीव रहने वाला हूं। मैं कभी जीव का अजीव होने वाला नहीं हूं, जीव का पुद्गल होने वाला नहीं हूं। जीव था, जीव हूं और जीव रहूंगा। तो शरीर से नाता छूट गया ना, शरीर पर पदार्थों से मेरा नाता छूट गया। तो पर पदार्थों से नाता छूटने से क्या फायदा हुआ? अरे कभी मेरी किसी के साथ कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं पहले था, अभी हूं और आगे रहूंगा। अनादि अनंत हूं मैं, ऐसा।
इसी वस्तुत्व गुण की अपेक्षा तो द्रव्य द्रव्य लक्षण सत्य किया जाता है कि द्रव्य सत्य द्रव्य लक्षणम, यानी कि इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव्य का लक्षण सत्य किया जाता है, यानी कि सत्य यानी कि सच्चा, जो है जैसा है वैसा, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं। सत्य द्रव्य लक्षणम, और सत्य का कभी विनाश नहीं होता तथा असत्य का कभी उत्पाद नहीं होता। सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है, निरंतर पर्याय पलटती रहती है। इस तरह अपना अस्तित्व गुण हुआ। अभी आगे वस्तुत्व हुआ। दूसरा सामान्य गुण कौन सा है? वस्तुत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया, मटका था, मटका फूट गया, नुकसान हो गया ना? अरे नुकसान नहीं हुआ भाई, उसकी अर्थ क्रिया बरोबर हो रही है। हम लोग मानते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, तो भाई ऐसी नहीं, उसकी प्रयोजन बुद्ध जैसा होना था वैसा ही हुआ है। तुम उसको हित के रूप मानते हो, इसके लिए गड़बड़ होती है। तो क्या कहा यहाँ पर? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है। अपने अपने प्रयोजन से, वो मेरा प्रयोजन, ये चेयर मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। वो प्रयोजनभूत कार्य में क्या करना है? अपना कार्य कर लेना है। मानो कि नदी बह रही है, नदी क्या है? नदी बह रही है, तो हमारा प्रयोजनभूत कार्य क्या है कि भाई हमें नदी में से एक लोटा पानी लेके, पानी छान के हमें पीना है, हमारी प्यास को बुझाना है। वो हमारा कार्य इतना है। ये नदी ऐसा क्यों बह रही है, ये रुक जाती नहीं है, वैसा नहीं होता है, वो सब करने का तेरा कार्य नहीं है। वो तो नदी बहना उसका प्रयोजनभूत कार्य है, वो तो प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। वो प्रयोजनभूत कार्य में अपने को क्या करना है कि भाई ये बहते हुए पानी में से मुझे एक लोटा पानी, वो मेरा प्रयोजन है, बहते हुए उसका प्रयोजन रूपी कार्य में मैं मेरा प्रयोजन रूपी कार्य कैसे करूं? वो हिसाब से भगवान की वाणी तो द्वादशांगमय है। वो द्वादशांगमय वाणी को मैं धारण करूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मेरे आत्मस्वरूप का, मेरी प्रयोजनभूत कार्य में कर लूं, वही मेरे लिए कार्यकारी है, अन्यथा और कोई कार्यकारी नहीं है। देखो, कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। दरेक द्रव्य अपने प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, अपने प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, यानी कि सब स्वार्थी है, ऐसा समझ के चलो। ये दुनिया में कोई परार्थी नहीं है, सब स्वार्थी है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और अपने अपने कार्य करके मस्त रहते हैं। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसमें द्रव्यत्व गुण है, निरंतर बदलती रहती है। निरंतर अपने को लगे ना कि ये इतने टाइम के बाद नहीं, ऐसा नहीं है, निरंतर बदलती रहती है। मानो कि लड़का बड़ा हो रहा है तो हर समय बड़ा हो रहा है। मानो कि बच्चा था, अभी 15 साल का हो गया तो 15 साल का हुआ, अरे हर समय आगे आगे बढ़ रहा था, तब जाके भी 15 साल का हुआ है। ऐसा द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। द्रव्यत्व यानी कि द्रव्यत्व गुण से क्या? निरंतर सत्य, निरंतर पर्याय बदलती रहती है। तो ये पर्याय का बदलने का कार्य ये द्रव्य है, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारणभूत और निरंतर पलटती रहती है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। उसके परिणमन करने में पर की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इन तीनों गुणों में अंतर क्या हुआ?
तो अस्तित्व में है यह बताता है, कभी नाश नहीं होता है बताता है, वस्तुत्व गुण निरर्थक नहीं है यह बताता है, और द्रव्यत्व गुण निरंतर परिणमनशील है यह बताता है। 10 मिनट लगी छो आप लेसन पूरू करीશું, 10-15 मिनट लगी छो। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण है। ये मैं जान रहा हूं, उसको जान रहा हूं, तो इसमें प्रमेयत्व गुण है, वो उसको जनाने की शक्ति है, और मेरे में जानने की शक्ति है। जानने की शक्ति एकमात्र जीव द्रव्य में है, बाकी कोई द्रव्य में जानने की शक्ति नहीं है। तो बाकी सभी द्रव्यों में जनाने, मेरे में भी जनाने की शक्ति है, मेरे में भी प्रमेयत्व गुण है, लेकिन प्रमेयत्व के साथ मेरे में जानने की शक्ति भी है, इसके लिए मैं सभी पदार्थों को जान सकता हूं। लेकिन पुद्गल में प्रमेयत्व गुण है, यानी कि जनाने की शक्ति है, लेकिन जानने की शक्ति पुद्गल में नहीं है। बहुत सी वस्तुएं सूक्ष्म होती है, अतः वे समझ में नहीं आ सकती क्योंकि वे दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारी आत्मा ही है, वैसे उसे कैसे जाने, वह तो दिखाई देती ही नहीं है। तो क्या कहते हैं भाई, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य जाना जा सकता है, जाना जा सकता है, यानी कि प्रमेयत्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। यह बात अलग है कि वह इंद्रिय ज्ञान द्वारा पकड़ में न आवे। जिनका ज्ञान पूरा विकसित हुआ है उनके ज्ञान, केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, और अन्य ज्ञानों में अपनी अपनी योग्यता अनुसार आता है। अतः जगत में कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा नहीं बनता, जगत में कोई भी पदार्थ अज्ञात न रह सकता, क्योंकि प्रमेयत्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण जनाया जाता है। वो अपने आप को बोलता है कि मैं यहाँ पर हूं, मेरा अस्तित्व है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये पदार्थ हूं, ऐसा उसका अस्तित्व बताता है। प्रमेयत्व गुण से बोलता है कि मैं यहाँ पर हूं, ऐसा। ठीक है। अगुण लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? अगुण लघुत्व गुण, बरोबर है, और अगुण लघुत्व शक्ति, और अपने सिद्ध भगवान के है ना अगुण लघुत्व गुण, वो सब अलग अलग है। देखो अगुण लघुत्व गुण क्या कहा कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। बराबर है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। बराबर है? ठीक है। अभी उसमें तो ज्यादा विशेषण जब आप लोग बड़े होंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, अभी तो इतना ही है। आगे प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार, सिद्ध भगवान का भी आकार है। कैसा आकार है कि भाई अंतिम जो पुरुष है ना उसके किंचित न्यून आकार, सिद्ध भगवान का। आप तो निराकार कहते हैं, निराकार वो बड़े निराकार है, लेकिन वो उसका आकार तो है, उसका आकार अपने को आंखों से नहीं दिखता, वो हाथों से नहीं मालूम पड़ता, लेकिन उसका आकार तो है। द्रव्य है तो द्रव्य का आकार हमेशा रहता ही है। हाँ, ज्ञान से मालूम पड़ता है ना ये। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत अपनी अपनी सत्ता पाए, तो इस सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, तो अनंत सिद्ध विराजमान है तो सिद्धों का आकार है। लेकिन ऐसा आकार कैसा है? अपने जैसा आकार है। एक दूसरे के ऊपर ये लाइट, कितनी लाइट जला दो तो भी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। इस तरह अनंत सिद्ध एक जगह पे अनंत सिद्ध बैठ जाए तो भी एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम करते नहीं, क्योंकि वो क्या है, विरोधत्व नहीं है ना, एक दूसरे के साथ विरोधत्व
नहीं है। एक लाइट का प्रकाश के साथ दूसरे लाइट का प्रकाश का विरोधत्व नहीं है उसके लिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेश तत्व गुण कहते हैं। सामान्य गुण तो समझ में आ गया, पर विशेष गुण और समझाइए। बताया था कि सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं, उसे विशेष गुण कहते हैं। सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उसे विशेष। जैसे जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि, पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। तो अभी वो बता दिया विशेष। मानो कि धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में सिद्धि हेतुत्व, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व। इस प्रकार के 6 द्रव्यों के ये विशेष गुण हो गए। और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व और प्रदेशत्व वो सामान्य गुण हो गए। आगे छात्र, द्रव्य गुण पर्याय के जानने से क्या लाभ है? अंतिम पैराग्राफ है, द्रव्य गुण पर्याय के जानने से क्या लाभ है? हम तुम सभी जीव द्रव्य है। हम तुम भी तो सब जीव द्रव्य है और द्रव्य गुणों का पिंड है, अतः हम भी गुणों के पिंड हैं। ऐसा ज्ञान होने पर हम दीन गुणहीन है। ऐसी भावना निकल जाती है कि मैं गरीब हूं, मेरे में ये है, मेरे में फलाना है, मेरे में कुछ याद नहीं रहता, ऐसा दीनहीनपना निकल जाता है। अतः मेरे में अस्तित्व गुण है, अतः मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आती है। क्या होता है? अनंत निर्भयता आती है। मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं अविनाशी द्रव्य हूं, इस तरह निर्भयता आती है। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान मेरा गुण है। निगोद में भी अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान तो है, ज्ञान नहीं ऐसा नहीं है। ज्ञान जड़ समान नहीं हो जाता, लेकिन ज्ञान कितना है? ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत कम है। वो कितना है? अक्षर के अनंत में भाग का। ऐसा ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत विकारी पर्याय है, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव हो जाता है। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत विकारी पर्याय है, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? रागादि विकारी भावों का। क्यों? कौन सा? कि मैं द्रव्य जीव द्रव्य हूं और मेरी अनंता गुणवान हूं और अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। दूसरा द्रव्य का परिणमन मेरे में नहीं होता है और मेरा परिणमन दूसरे में होता नहीं है। ऐसी बुद्धि जगने से मेरा कार्य सधेगा, मेरी चीज मुझे मालूम पड़ेगी और मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरी क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं, वो द्रव्य गुण पर्याय के आधार से मालूम पड़ेगा। आज के अभी की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।